और इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वॉर जोन से ये बड़ी खबर है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बाद अब उत्तरी लेबनान को भी निशाने पर ले लिया है। इजराइल की सेना ने पहली बार उत्तरी लेबनान शहर पर यह बहुत बड़ा हमला किया है। ताबड़तोड़ हमले में कई इलाके तबाह हो गए हैं। हमले के बाद वहां पर हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। वहां से जो वीडियो सामने आया है हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। हवाई हमलों के बीच आग की लपटें नजर आ रही हैं और धमाकों की जो आवाज है वो पूरा इलाका आपको धुएं के गुबार से उठता हुआ नजर आ रहा होगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उत्तरी लेबनान में ये बहुत बड़ा विध्वंसक हमला जो है इजराइल की तरफ से किया गया है। ताबड़तोड़ हवाई हमले आप देखिए एक के बाद एक किस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं। पहले दक्षिणी लेबनान में जो है ये प्रहार घातक हो रहे थे इजराइल की तरफ से, अब उत्तरी लेबनान भी देखिए आग की लपटों में सुलगता हुआ नजर आ रहा है। और ये तीन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बेरूत में पहले ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। आप देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज चैनल पर अटैक किया है। उत्तरी लेबनान में आप देखिए कितना घातक प्रहार यहाँ पर इजराइल की तरफ से किया गया है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रहार इजराइल पर किया उसके बाद से इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जो है यहाँ पर लगातार जारी है। خانه او رو اشغال کرده. अमेरिका का खुलासा, ईरान ने इजराइल को रौंद डाला। अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने लंबी दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे दक्षिणी और मध्य इजराइल में मौजूद इजराइल के सैन्य ठिकानों को रौंद डाला। भले ही पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ दावा करें कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन उनके इन दावों की हवा अमेरिकी मीडिया ने निकाल कर रख दी है। इजरायली मीडिया द टाइम्स ऑफ इजराइल ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबर छापी है जिसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजराइल के द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरानी मिसाइल हमलों को लेकर क्या सच्चाई बताई है। तेल अवीव में मिसाइल सुनामी, तबाह हुए इजरायली अड्डे। द टाइम्स ऑफ इजराइल में दावा किया गया है कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भेद दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की लगभग 25 मिसाइलों ने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। दावों के मुताबिक ईरान की 20 बैलिस्टिक मिसाइलों ने दक्षिणी इजराइल में नेवातिम एयरबेस पर भारी तबाही मचाई है। नेवातिम एयरबेस से भी इजराइल के F-15 फाइटर जेट्स ने नसरल्लाह को मारने के लिए उड़ान भरी थी।
जबकि ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मध्य इजराइल में सैन्य ठिकाने तेल नौफ बेस पर गिरी। वहीं कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिलौत में इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिरी हैं। سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. खौफ में इजराइल खामनेई का मिसाइल ट्रेलर। 1 अक्टूबर को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। फतह 1 और फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। इन्हीं मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग रोक ही नहीं पाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्टूबर को दावा कर चुके हैं कि ईरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगभग 5 साल बाद हजारों ईरानियों के बीच में खामनेई ने ऐलान किया कि ये तो अभी इजराइल ने ईरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान इजराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाते हैं कि ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर इतना जबरदस्त भरोसा कैसे है कि वो अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी और यूरोपीय देशों को एक साथ धमका रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। ये वो ईरानी मिसाइलें हैं जिनके दम पर इजराइल पर हमला किया गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि अली खामनेई ने 10 महीने पहले ही ईरान की एक मिसाइल की पूरी जानकारी अपने टॉप कमांडो और जनरलों से लेना शुरू कर दी थी। खामनेई को अंदाजा लग गया था कि गाजा युद्ध पहले लेबनान तक पहुंचेगा और उसके बाद उसकी आग ईरान तक पहुंचेगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खामनेई ईरान की घातक मिसाइलों को देखकर काफी जोश में दिख रहे हैं। क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को खामनेई एक के बाद एक देखते जा रहे हैं। वीडियो लगभग 10 महीने पहले का है। इस वीडियो में खामनेई को ईरानी सेना के चीफ और टॉप कमांडर ईरान की मिसाइलों के अलावा आत्मघाती ड्रोन के बारे में बता रहे हैं। खामनेई ने 10 महीने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें इजराइल जैसे दुश्मनों पर बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने पड़ सकते हैं और अब ईरान इन्हीं मिसाइलों से इजराइल पर भीषण हमले कर रहा है। अब आप जरा ईरान का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बारे में ईरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है। इस सुरंग बंकर में ईरान के F4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ईरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं। ईरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लॉन्च हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है। तो ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता नजर आ रहा है। महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना इजराइल झुकने को तैयार है। दोनों ही अपनी सरहदों में खुद को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर दोनों के मिसाइल गोदाम पर नजर डालें तो ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल में सेजिल है जिसकी रेंज 2500 से 4000 किलोमीटर की है। तो वहीं इजराइल के पास की बात करें तो इजराइल के पास जेरिको 3 है जिसकी रेंज 4800 से लेकर 6500 किलोमीटर की है। तो क्षमताएं हम आपको बता रहे हैं कि किसके पास कितना बड़ा मिसाइल गोदाम है। ईरान के पास खैबर है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इजराइल के पास जेरिको 2 है जिसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर की बताई जा रही है। ईरान के पास आपको बता दें खुर्रम शहर 4 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और इजराइल के पास जेरिको 1 है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर की बताई जा रही है। ईरान के पास शहाब 3 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और इजराइल के पास गैब्रियल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान के पास इमाद 1 है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की बताई जा रही है और इजराइल के पास लोरा है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर की है। ईरान के पास गदर
110 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की यानी कि 2000 किलोमीटर की है। इजराइल के पास डेलिला है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। वहीं ईरान के पास हज कासिम भी है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर की है। और इजराइल के पास हारपून है, जिसकी रेंज 240 किलोमीटर की है। ईरान के पास फतह है, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर की है। और इजराइल के पास एक्स्ट्रा है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। तो आप देखें ईरान इजराइल का ये मिसाइल गोदाम कितना बड़ा है, कौन किस पर भारी हो सकता है, ये आपको हम ग्राफिकली समझाने की कोशिश करें। लेकिन इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ईरान की मीडिया ने इजराइल पर हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जो काफी खतरनाक विध्वंसक देखिए नजर भी आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइल हमले किए थे, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन ईरान की मीडिया ने जो नया ये वीडियो जारी किया है, उसके बाद युद्ध को भयावह होने के और ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं कि ये युद्ध जो है और ज़्यादा खूंखार हो सकता है, बारूदी हो सकता है, क्योंकि पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। इजराइल इसके संकेत लगातार दे रहा है, इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन दो तस्वीरें आप देखिए कि कितना विध्वंसक ये युद्ध जो है, घातक युद्ध अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ना ईरान झुकने को तैयार है, ना इजराइल झुकने को तैयार है। और ईरान ने ये वीडियो जारी किया है और बता दिया है कि 200 मिसाइलों से किस तरीके से ये प्रहार किया गया है, कितना घातक ये प्रहार किया गया है। इसी साल अप्रैल 2024 में इजराइल पर किए गए ईरान के पहले हमले के बाद ईरानी न्यूज़ आउटलेट ISNA और द ईरान प्रीमियर के जरिए ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें ईरान की ऐसी 9 मिसाइलों को दिखाया गया था जो इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। और ईरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि ईरान के पास 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये रिपोर्ट 2.5 साल पहले की है। अब तो कुछ और भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज़्यादा मिसाइलें जो इजराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं। מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. इधर इजरायली भी मान चुके हैं कि ईरान के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमले में उसके कुछ एयरबेस को नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल जोर देकर कह रहा है कि इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट और कामकाज को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला करने में कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस, हेज़ेरिम एयरबेस और तेल नौफ एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी दावों के मुताबिक उसकी कम से कम 90% बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली अड्डे को निशाना बनाया है। मोसाद हेडक्वार्टर तक ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है। इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलों से हमला करके इजराइल को चौंका दिया है। ईरान के हाइपरसोनिक फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान ने इजराइल पर पहले हमला करने के बाद इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजराइल पर हमला करने के लिए 5 तरह की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3, शहाब 4, इमाद, गदर, खैबर शेकन और खुर्रम शहर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 का भी इस्तेमाल हुआ है।
इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान की IRGC के टॉप कमांडर इजराइल पर मिसाइल हमले के दौरान हमले का लाइव प्रसारण देख रहे थे। ईरान के सीनियर कमांडर फोन पर हमले की एक डिटेल पता कर रहे थे। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी भी इजराइल पर होते मिसाइल हमलों को देख रहे हैं। वीडियो के आखिरी में साफ देखा जा सकता है कि इजराइल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर वार रूम में मौजूद ईरानी कमांडर काफी खुश लग रहे हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान ने 90% से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल में अपने टारगेट को भेज दिया है। تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. مردم اونها مورد هدف قرار نگرفتن، در حالی که این کار کاملا امکان پذیر بود. 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले से पूरे इजराइल में अभी तक कोहराम मचा हुआ है। ईरान, लेबनान और इराक से जबरदस्त जश्न की तस्वीरें अभी तक आ रही हैं। ईरानी और लेबनानी मिसाइल हमले को लेकर बेहद खुश हैं। अब देखना होगा कि इजराइल ईरान से मिसाइल हमलों का बदला कैसे लेता है। और 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद एक दिन पहले इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला मध्य गाजा के अल अक्सा अस्पताल के पास एक शेल्टर होम पर किया है। इसके साथ ही इजराइल का जबालिया इलाके में भी हमला जारी है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में इजराइल के कई टैंक भी नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से गाजा में इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी तो ये मिल पा रही है कि इजराइल की तरफ से लगातार इस इलाके में एक के बाद एक कई घातक हमले किए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये हमला मध्य गाजा के अल अक्सा अस्पताल के पास एक शेल्टर होम में किया गया है। और इसके साथ साथ इजराइल का जबालिया इलाके में भी हमले जो है इजराइल की तरफ से जारी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल के पास मुख्य तौर पर कौन से डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हमले को रोकने का काम करते हैं। आपको ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आयरन डोम, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और तामीर मिसाइल से इसे लैस कहा जाता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग, इसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। स्टनर मिसाइल से ये लैस है। इसके अलावा एरो सिस्टम, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर की है। एरो 2, एरो 3 मिसाइल से ये लैस है। तो आयरन डोम, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है और जिसमें तामीर मिसाइल का इस्तेमाल होता है। डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है, जिसमें इस्तेमाल होता है स्टनर मिसाइल। और वही सबसे लंबी दूरी का एरो सिस्टम है, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर की है, जो एरो 2, एरो 3 मिसाइल से लैस है। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कितना सटीक और मजबूत है। ये ग्राफिकली हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से सिस्टम है, किस किस मिसाइल से लैस है और कितना सटीक जो है ये पूरा डिफेंस सिस्टम फिलहाल इजराइल का नजर आ रहा है। तो लेबनान में इजराइल की सेना तबाही मचा रही है। 6 दिन में अब तक हिजबुल्लाह के 440 लड़ाकों के मारे जाने का बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के 20 कमांडर भी शामिल हैं। वहीं आईडीएफ आसमान और ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह कर चुकी है। तो आईडीएफ की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह पर प्रहार किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा ठिकाने जो हैं वो हिजबुल्लाह के तबाह कर दिए गए हैं। ये आईडीएफ की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की तरफ से प्रहार किए जा रहे हैं। 90 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। तो वहीं इजराइल ने लगातार जो है पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है।
तो ईरान पर इजराइल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। जानकारी मिल रही है कि इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू, उन्होंने एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है और अगर हम पर कोई भी हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2024, एक साल का फासला मगर टेंशन जस की तस। इजराइल ने बीते एक साल में हमास से जंग शुरू की। युद्ध में हमास के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके कूदे, फिर हूती फाइटर हमास के लिए युद्ध में आए। एक साल से जारी युद्ध में अब ईरान भी उतर आया है, जिसके बाद युद्ध उसी मोड़ पर आ गया जहां नहीं आना था। इजराइल को ईरान सीधे युद्ध की जगह अपने लड़ाकों से परेशान किए हुए था, लेकिन अब दो देश की सेनाएं भिड़ने जा रही हैं। इजराइल ईरान के युद्ध में कौन कौन और होगा, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। यमन में दिखा तेहरान की तबाही का ट्रेलर। सुपर पावर ने 15 घंटे तक बरसाया बारूद। नेतन्याहू को परमिशन, ईरान में घुसकर मारो। यूएस सेंट्रल कमांड का यह मैसेज ईरान में हड़कंप मचा रहा है। इस ऐलान से सुपर पावर अमेरिका खाड़ी युद्ध में धमाकेदार अंदाज में उतरा है। अमेरिका ने ईरान के पालतू लड़ाके हूथियों के होश उड़ा दिए हैं। बेरूत लेबनान, सना यमन, दो वॉर जोन, एक जैसा बारूदी कोहराम। एक जगह इजराइल मार रहा है, दूसरी जगह अमेरिका और ब्रिटेन ने तहलका मचा रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं। यमन में हूथी लड़ाकों का कब्रिस्तान तैयार हो गया है। बड़ी बेरहमी से ईरान के सपोर्टर दोनों फाइटर ग्रुप कुचले जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह हूथी विद्रोहियों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे सभी खाड़ी मुल्क दहल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जेटों ने यमन में हूथी फाइटर्स के 15 अड्डे बर्बाद कर डाले हैं। अमेरिका के तूफानी हमले में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हूथी विद्रोहियों के बारूदी गोदाम, हाईटेक कमांड सेंटर और नेवल वेपन को जॉइंट स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। अमेरिका के जंगी जेट और वॉरशिप ने हूथी विद्रोहियों के होदेइदा में 2 हवाई अड्डे 7 राउंड में बम और मिसाइल से हमला किया। काथिब आर्मी बेस 4 राउंड में बमबारी की गई। यमन की राजधानी सना के सयान इलाके में 2 हमले धमार इलाके में किया गया। हूथी मीडिया की ओर से सना के दक्षिण पूर्व में बायदा सूबे में 3 हवाई हमलों की भी जानकारी दी गई। जब हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन बारूद बरसा रहे थे, उसी वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को हिजबुल्लाह और ईरान पर पलटवार की फुल मंजूरी भी दे डाली। बाइडेन ने बस इतना एहतियात बरतने के लिए कहा है कि इजराइल नागरिकों की जान का ख्याल रखे। Israelis have every right to respond to the vicious attacks on them, not just from the Iranians, but from everyone from Hezbollah to Houthis. Anyway, and but the fact is that they have to be very much more careful about dealing with civilian casualties. अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों से एक झटके में सारा हिसाब बराबर करने का दम भरा है, मगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर सारा फसाद खत्म करे। ट्रंप ने यह भी वार्निंग दी है कि ईरान के एटमी अड्डे अगर नहीं दहलाए गए तो आने वाले दिनों में अमेरिका भी खतरे में होगा। Hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it.
तो हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल का लेबनान में हमले लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, तो गाजा में आईडीएफ हवाई हमले कर रही है। अड़तालीस घंटे में होगा इजराइल का ईरान पर अटैक। इजराइल ने अपना टारगेट फिक्स किया। इजराइल जंग से पश्चिम एशिया में भड़केगी जंग। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजराइल ने लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हमले के बाद बेरूत से निकलता धुआं पश्चिम एशिया के तमाम देशों में दिखना शुरू हो चुका है। नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान के बाद इजराइल ने उत्तरी लेबनान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल फिलहाल दो मोर्चों पर सीधी जंग लड़ रहा है। एक तरफ वो गाजा पर हवाई हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में उसका ग्राउंड ऑपरेशन धीरे धीरे अब लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमलों की चर्चा हो रही है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ईरान के लॉन्च पैड से सैकड़ों मिसाइलें अपने टारगेट पर जाती दिखाई दी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल ईरान पर कब तक पलटवार करेगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन तैयार कर लिया है। बस सही वक्त और जगह चुनना बाकी है। The axis of terror stands together, but countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. गाजा में युद्ध जारी है। इजराइल का लेबनान के दक्षिण में भी ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और ईरान इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला कर चुका है, जबकि इजराइल यमन में हुथी विद्रोहियों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा को लगभग तबाह कर दिया है। लेबनान से आमने सामने की जंग लड़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। यमन में हुथी विद्रोहियों पर इजराइल बमबारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ने वाला है?